अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी ज्ञानोधारक उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य जीवों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले उपाध्याय प्रवर परम कृपालु गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि वंदन। हमारी अनंत अनंत आस्था के आयाम पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज मिथ्यात्व की अंधेरी राहों को दूर कर सम्यक्त्व का प्रकाश फैलाकर मोक्ष मंजिल पर पहुंचाने का अनंत उपकार हम पर कर रहे हैं। गुरुदेव, आपकी शरण पाकर हम धन्य धन्य हो गए हैं। आपका वरदान भरा हाथ हम पर यूं ही बना रहे, यही भावना भाते हुए सकल श्री संघ आपके श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उपप्रवर्तनी संथारा साधिका गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की सुशिष्या उपप्रवर्तनी संथारा साधिका गुरनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री सुव्रता जी महाराज, साध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज, साध्वी श्री हितांशी जी महाराज थाने 3 आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। शोक साता जी। ये आगम वाचना निर्बाध रूप से गतिमान रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज की तपस्या में अग्रसर है उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी कमल जी के सुशिष्य तपोष केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षदा श्री जी महाराज आज की तपस्या में संलग्न है। हम सभी तपस्वियों से सुख साता पूछते हुए बारंबार उनकी अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। कृपा कीजिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सर्व
सब पावपणासनो मंगलानंत सौम्य सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगलो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 34 गाथा तक सुना चुके हैं। 35वीं गाथा। जत चंजन भाव समपहाण मुद्य कुवलय निहाण बद्धौ बायग वंशो रेवई नखत नामाण। इस गाथा के अंदर आचार्य श्री रेवती नक्षत्र जी का वर्णन किया है। आचार्य श्री रेवती नक्षत्र जी कैसे थे, उनकी विशेषताओं का वर्णन, इनको भी आचार्य श्री नाग हस्ती की तरह ही वंदन के स्थान पर उनके वंश की वृद्धि की मंगल कामना की, उनके प्रति अथाह श्रद्धा आस्था प्रकट की है। तो जहां पर ये जो शब्द आए हैं पहाण निहाण नामाण, ये छठी विभक्ति के बहुवचन के रूप है। तो बताए हैं बद्धौ बायग वंशो, वाचक वंश बड़े वर्धमान हो फूले फैले, इनका वाचक वंश रेवई नक्षत्र नामाण, रेवती नक्षत्र नाम के जो जुग प्रधान आचार्य, जुग प्रधान आचार्यों में इनका 23वां नाम आता है। तो जुग प्रधान आचार्य आर्य श्री रेवती नक्षत्र जी का वाचक वंश वृद्धि को प्राप्त हो। आचार्य श्री रेवती नक्षत्र जी कैसे थे? जत चंजन धाव सम पहाण, जात्यंजन, जात्यांजन धातु सम प्रभ, मतलब जात्यंजन उत्तम जाति का जो अंजन है, अंजन धातु उसके समान है प्रभा। प्रभा का मतलब कांति, चमक, जिनके शरीर की, जिसको हम कह सकते हैं इनका पक्का रंग होगा। इनका पक्का रंग जात्यंजन, जात्यंजन उस धातु के समान है प्रभा जिनकी, ऐसे आर्य श्री रेवती नक्षत्र जी महाराज। और दूसरा विशेषण दिया है
मुद्दीय कुवलय निहाणं, मुद्दीय मृद्वीक, मृद्वीक द्राक्षा को कहा जाता है। कुवलय नील कमल, उनके समान निहाणं, नील मतलब श्याम वर्ण वाले, ऐसे ऐसे रेवती नक्षत्र जी का वाचक वंश वृद्धि को प्राप्त हो। इन शब्दों की उनके जो विशेषण है व्याख्या करते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने फरमाया है, जात्यंजन। जात्यंजन मतलब उत्तम जाति का। जो अंजन है, अंजन धातु, अंजन जो पीस करके जिसको आंखों में डाला जाता है, आंखों में शीतलता भी पैदा करता है और उसके साथ आंखों के रोग को भी दूर करता है। इसी प्रकार उनके दर्शनों से भव्य प्राणियों को जहां नेत्रों में शीतलता मिलती थी, वहां देखा जाए चक्षु रोग, आंखों के रोग जो दृष्टि में बाधा डालते हैं, ऐसे भव्य आत्माओं के जो दृष्टि में सम्यक दृष्टिपने में जो शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा आदि दोष है, उनके दोषों को दूर करते थे। उनके दर्शनों से, उनके सानिध्य से, उनकी पावन वाणी सुनने से, श्रवण से जिनका सम्यक्त्व श्रद्धान शुद्ध होता था, आत्मा को भी शीतलता मिलती थी दर्शनों से और उनको आध्यात्मिक लाभ भी मिलता था। दूसरे विशेषण में मुद्दीय कुवलय निहाणं, इसका विचार किया। मुद्दीय मृद्विका, मृद्विका किशमिश को कहा जाता है। जैसे वह अंदर से भी नरम है और बाहर से भी नरम है, ऐसे ही मृदु स्वभाव के, मार्दव गुण से संपन्न। ये तो मृदुता एक गुण आया, दूसरा उसके अंदर मधुरता भी है। मृद्विका किशमिश में। इसी प्रकार आचार्य श्री रेवती नक्षत्र जी मधुर स्वभाव के धनी है। कुवलय, कुवलय नील कमल को भी कहा जाता है। नील कमल का जो वर्ण की दृष्टि से नीला वर्ण, लेकिन उसके गुण जो हैं, एक कोमलता, कोमलता के साथ सुगंध। तो ऐसे ही मृद्विक किशमिश से भी कोमलता का गुण आया, इससे भी कोमलता, सुंदरता, साथ में सुगंध। सुगंध का वर्णन पहले आ चुका है। जैसे मेरु पर्वत पर सुगंध है, तो श्रवण संघ में जहां पर शील की सुगंध है, ऐसे ही अखंड चारित्र के धनी में आचार्य भगवान निहाण, निभ, निभ शब्द समान अर्थ में आता है। उनके सदृश किशमिश और कुवलय के समान है। जो गुण किशमिश और कुवलय नील कमल में कहे हैं, वैसे गुण उनकी आत्मा के अंदर थे। वो गुणों की दृष्टि से उनके समान। निभ, निहाण, ये छठी विभक्ति का बहुवचन का रूप बना है, तो उनके समान ऐसे आर्य रेवती नक्षत्र जी जिनका नाम है, उनका वाचक वंश सदा वर्धमान हो, वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार उनके प्रति अपनी श्रद्धा केवल आचार्य जी के प्रति ही नहीं, उनके सारे वंश के प्रति उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की।
जहां आस्था है वहां पर बंधन नमन तो सहज ही आ जाता है। अब इसके आगे अयल पुरा निखंते कालिय सूय अनुओगिय धीरे बम्ब दीवग सिंहे वायक पय मुत्तमं पत्ते। अयल पुरा निखंते कालिय सूय अनुओगिय धीरे बम्ब दीवग सिंहे वायक पयम उत्तमं पत्ते। श्री सिंह नाम के आचार्य, उनको उनके गुणों का वर्णन किया, क्रमशः कैसे वो आगे से आगे बढ़े। अयलपुरा निखंते, अचलपुर से जो दीक्षित हुए, कालिय सूय अणु ओघिय धीरे, कालिक श्रुत उसके व्याख्याता, कालिक सूत्रों के प्रौढ़ व्याख्याता धीरे धीर वायक पयम उत्तम पत्ते, उत्तम वाचक पद को प्राप्त हुए। कौन? बम्ब दीवक सिंह, ब्रह्म द्वीपक सिंह, ब्रह्म द्वीपक शाखा में जो सिंह के समान थे, ऐसे श्री सिंहाचार्य जी को मैं वंदे वंदना करता हूं। वंदे पद आया नहीं, लेकिन पूर्व से लेना उनको याद किया है। याद करने के साथ उनके प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास प्रकट किया और साथ में वंदन नमन। इनके संबंध में ऐसा प्रसंग आता है, आचार्य श्री आर्य रक्षित, आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज कहा जाते हैं, उनके मामा जी आर्य समित जी अपने शिष्य परिवार के साथ विहार करते करते बेना नदी के किनारे, कहा जाता है वहां नगर में पधारे। बेना नदी के दूसरी और एक द्वीप, दो नदियों के बीच में आता था। वहां पर 500 तापसों का ग्रुप रहता था। अपने मत के अनुसार अपने सिद्धांतों का पारायण, अपनी साधना करते थे। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों से ऐसा लेप तैयार किया था, अपने पैरों को लगाने के बाद कहा जाता है पानी पर ऐसे ही चलते थे जैसे जमीन के ऊपर चलते हैं, और बड़े आराम से नदी को पार करके नगर में आते, अपना भोजन आदि लेके चले जाते। उनके इस चमत्कार को देख करके उनके भक्त उनका गुणगान करते, गौरव गाथा गाते, तो वहां पर श्रावक संघ भी था। श्रावक संघ को नीचा दिखाने की कोशिश करते। कई बार जब ये घटना हुई तो उस क्षेत्र में पधारे आचार्य श्री आर्य समित जी के चरणों में उन्होंने निवेदन किया, भगवान इसका क्या समाधान है। उन्होंने अपना उपयोग लगा करके सब जाना, कहने लगे और तो कोई चमत्कार नहीं है, केवल पैरों में लेप लगाते हैं, उस लेप के माध्यम से उसका प्रभाव ऐसा है जिसके कारण से वो पानी में स्थल की तरह ही चलने में समर्थ होते हैं। जनता को इसका बोध नहीं है, तो आप एक बार मतलब कि उनको सारा बताया और उसके अनुसार उन्होंने उन सब तापसों को, श्रावकों ने निमंत्रण दिया भोजन का। बड़े प्रसन्न हुए जब आए भोजन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम भोजन कराने से पहले गर्म पानी से आपका चरण प्रक्षालन करना चाहते। बहुत ना करने लगे, नहीं, क्योंकि वो जानते थे
गर्म पानी से धोया जाएगा तो वो लेप उतर जाएगा। ठंडे पानी का तो प्रभाव नहीं होता गर्म पानी से। लेकिन उन श्रावकों ने बड़े आग्रह से ऐसा वातावरण बनाया कि उनको चरण प्रक्षालन चरणों को धुलाना ही पड़ा। उसके कारण से वो लेप उतर गया। जब वापिस जाने लगे तो संकोच है, क्या करें, कैसे जाएं। पूर्व की भांति चलने लगे, लेकिन आज पानी पर गति नहीं थी। जब पार करने में समर्थ नहीं हुई तो कथाकार कहते हैं उसी समय आर्य समित जी आए और उन्होंने कहा कि बेना नदी थी, संबोधन किया, हमें मार्ग चाहिए। तो कथाकारों का ऐसा प्रमाण है, नदी 2 हिस्सों में बट गई और वो बड़े आराम से नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। इस चमत्कारिक घटना को देख करके 500 के 500 संतों का ग्रुप जो है आचार्य आर्य समित जी के चरणों में दीक्षित हुआ। दीक्षित होने के बाद आगम वाणी का गहन अध्ययन किया। उस अध्ययन से कितने बहुश्रुत मुनि राज बने और उनमें प्रमुख आचार्य श्री सिंह जी, सिंह आचार्य। उन्हीं सिंह आचार्य जी का वर्णन किया जा रहा है कि अचलपुर से जिन्होंने दीक्षा के लिए निकले थे, अचलपुर से दीक्षित हुए और विद्वान जब हुए हैं तो कालिक श्रुत के विशेष व्याख्याता बने। बड़े धैर्य गुण से संपन्न थे, परि से उपसर्गों को सहने में बड़े धैर्यशाली थे, बड़े गंभीर थे और उत्तम वाचक पद, उपाध्याय का पद जिन्होंने प्राप्त किया। गण के प्रमुख होने के कारण से वह आचार्य बने, लेकिन संघ में आर्य समित जी का परिवार, आचार्य श्री सिंह गिरी जी का परिवार, उसमें उन्होंने उपाध्याय पद को प्राप्त किया। वायग पयम उत्तमम, उत्तम वाचक पद को प्राप्त हुए। ऐसे ब्रह्म द्वीप शाखा में जो सिंह के समान श्री सिंहाचार्य जी, उनको मैं वंदन नमन करता हूं। आगे फरमाया है 37वीं गाथा। जयसिंह इमो अणु ओगो पयरई अज्जाबी अड्ढ भर हम्मी बहु नयर निक गए जैसे ते बंदे खंदी लायरी। जयसिंह इमो अणु ओगो पयरई अज्जाबी अड्ढ भर हम्मी बहु नयर निगाय जैसे ते बंदे खंदी आयरी। आचार्य श्री देवाचक जी आचार्य श्री स्कंधिल जी को उनके गुणों का, उनके उपकार का संस्मरण करते हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको वंदन कर रहे। कहने लगे जयसिंह इमो अनुयोगो, इमो अनुयोगो, जह अनुयोग जो उनके सामने है, आचार्य श्री देवाचक जी के सामने है, जय अनुयोग। जयसिंह जिनका जह अनुयोग, जय आगम वाणी पयरई आज फैल रही है, प्रचरती आज प्रचलित है, अज्जा भी आज भी, अर्ध भरहमी अर्ध भरत में, वेताडे पर्वत तक 3 दिशा में समुद्र, लवण समुद्र और उत्तर दिशा में वेताडे पर्वत, अर्ध भरत में आज भी जिनका अनुयोग प्रचलित है, बहु नयर निगय जैसे, बहुत नगरों में जिनका यश फैला हुआ है, निर्गत यश है, बहु नगर निर्गत यश है, बहुत नगरों में जिनका यश फैला हुआ है। ऐसे ते उन खंदी लायरी स्कंधिल आचार्य जी को बंदे मैं वंदना करता हूं। इस गाथा की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी जी के
निर्वाण की 9वीं शताब्दी में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा। जिस दुर्भिक्ष में कितने संत निर्दोष आहार न मिलने के कारण से काल कवलित हो गए। कितने बहुश्रुत कहा जाता है कि भिक्षा में ही जिनका समय चला जाता था, श्रुत का पारायण नहीं होता था, श्रुत लुप्त होने को जा रहा था, तो उस समय इस दुर्भिक्ष के पश्चात एक पूर्वधर आचार्य जो शेष थे, जिनका नाम था आचार्य श्री स्कंधिल जी महाराज, तो उन्होंने इस श्रुत के पुनरुद्धार के लिए मथुरा में श्रमण संघ बुलाया और वहां पर वाचना दी। जिस समय मथुरा में आचार्य श्री स्कंधिल जी की अध्यक्षता में वाचना चल रही थी, उसी समय आज गुजरात है वल्लभी में आचार्य श्री नागार्जुन, उनकी अध्यक्षता में भी वहां पर वाचना चल रही थी। आचार्य श्री स्कंधिल जी की वाचना को माथुरी वाचना के नाम से कहा जाता है और उनकी वल्लभी की वाचना, जिनके संबंध में नागार्जुन आचार्य ऐसा मानते हैं। इन दोनों वाचनाओं के संबंध में कहा जाता है, जब भगवान के निर्वाण की 10वीं शताब्दी में 980 से लेकर 993 तक जब वल्लभी में सम्मेलन हुआ था, आगम ग्रंथारूढ़ हुए थे, तो आचार्य श्री देववाचक जी की अध्यक्षता में वो सम्मेलन चल रहा था, तो मथुरी वाचना को उन्होंने प्रधानता दी। लेकिन उस समय जो वल्लभी वाचना वह आचार्य श्री नागार्जुन के समय जो चली थी, वो वाचना भी उनके सामने थी। जहां कहीं मतभेद दिखाई दिया तो उन्होंने उसका निराकरण नहीं किया, उसको भी कहा कि नागार्जुन आचार्य ऐसा मानते। तो बताया जाता है ऐसे स्कंधिल आचार्य जिन्होंने उस श्रुत की रक्षा की, सबको बुला करके वाचना दी और वाचना अपने उस समय के 11 अंग और जो पूर्व थे उनकी पुनः मतलब के स्थापना के पाठ जैसे निश्चित किए। तो इस प्रकार इस गाथा में आचार्य श्री देववाचक जी ने स्कंधिल आचार्य जी को वंदन किया है। 38वीं गाथा। तत्तो हिमवंत महंत विकमे धी पर कम मणंते सज्जाय मणंत धरे हिमवंते वंदिमो सिरसा। जहां पर आचार्य श्री हिमवान जी, हिमवान उनको वंदिमो सिरसा मस्तक से हम वंदना करते। इनके संबंध में आचार्य श्री देववाचक जी हमारे कैसी महान जिन शासन की दिव्य विभूति थे जे। तत्व तदनंतर हिमवंत महंत विकमे, आचार्य श्री स्कंधिल जी के पश्चात हिमवान की तरह महंत महान विकमे जो विक्रमशाली थे, पराक्रमशाली थे। धी पर कम मणंते, अनंत धैर्य और पराक्रम के धनी थे। सज्जाय मणंत धरे, अनंत स्वाध्याय के धरता। हिमवंते बंदिमो सिरसा, ऐसे आचार्य हिमवान जी को हम नत मस्तक होकर के वंदना करते हैं, वंदना करता हूं। इनके गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, हिमवंत महंत विकमे, कहते हुए हिमवान पर्वत की भांति
बहु क्षेत्र व्यापी विहार करने वाले थे। मतलब उनके विहार का क्षेत्र वो हिमवान हिमालय पर्वत भी हो सकता है और हिमालय पर्वत के समान उनका विचरण क्षेत्र विशाल भी हो सकता है। ऐसे उग्र विहारी थे। कहते जो कि अनेक देशों में विचरते हुए उपदेश देकर अनेक भव्य जीवों को सन्मार्ग में लगाते हुए जिन शासन को दिपाते थे, जिन शासन की प्रभावना करते थे। हिमवंत महंत विक्रमे, आगे कहा है धी पर कम मनंते, जो अपरिमित धैर्य, जिनका धैर्य और जिनका पराक्रम कैसा था, अपरिमित अनंत, किसके लिए, कर्म शत्रुओं का सफाया करने में। जो बड़े धैर्य और पराक्रम से कर्म शत्रुओं का सफाया कर रहे थे। मतलब उनकी साधना कितनी विशेष होगी, उग्र होगी। जहां स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, वहां तपस्या के क्षेत्र में 12 प्रकार का तप बताया है। अनेक तप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, जिनके कारण से कहा कि वो कर्मों की महान निर्जना कर रहे थे। कहते आचार्य व श्रवणों में अनंत बल होना चाहिए, तभी वे अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। ताकि जहां अनंत शब्द अपरिमित अर्थ का द्योतक है। जितना आत्म बल होगा, शारीरिक बल भी होगा, मनोबल होगा, इसी बल से तो साधना के क्षेत्र में निरंतर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। कर्म उदय में आते हैं, उनको समता से सहेंगे। घोर तप करने के लिए आत्मा के बल की आवश्यकता है। तो ऐसे अनंत आत्म बल के धनी। आगे बताया सज्जायम अनंत धरे, अनंत स्वाध्याय को धारण करने वाले। कहते हैं स्वाध्याय अनंत पर्यायात्मक है। जैसे कहा जाता है इस स्वाध्याय के द्वारा पदार्थों का बोध होता है, पदार्थों का ज्ञान होता है, ज्ञान की अनंत पर्याय। कहते जैसे वस्तु अनंत पर्यायात्मक है, वे अनंत पर्यायात्मक कैसे है? जहां पर आत्मा भी है, जहां पर पुद्गल भी है, द्रव्य है, तो अनंत पर्याय ऐसे आता है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर वर्णन किया है। जैसे ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान की 1 पर्याय, 2 पर्याय, 3 पर्याय, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत संख्या तक बढ़ जाता है। और ज्ञान की पर्याय जो है 1 पर्याय, कहा जाता है कि वो सबसे छोटे से छोटा वह अंश जिसके आगे टुकड़ा नहीं होता, आगे उसका भाग नहीं होता। ऐसे जीव के पास जो सम्यक दृष्टि है उनके पास ज्ञान की पर्याय है, जो मिथ्या दृष्टि है उनके पास अज्ञान की पर्याय है। तो ऐसे ही ये जो आगम वाणी है उन अनंत पर्यायों का विवेचन करते, वर्णन करते। ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, आत्मा के क्षामिक जो समाधि का सुख है उसकी पर्याय, पौद्गलिक सुख की पर्याय, दुख की पर्याय। ऐसे पुद्गल की दृष्टि से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एक गुण, जैसे वर्ण में काला है, नीला है, लाल है, पीला है, सफेद है, 1 गुण काला, 2 गुण काला, 3 गुण काला, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात गुण काला, असंख्यात गुण काला, अनंत गुण काला। एक एक पर्याय की अधिकता के कारण से कितनी पर्याय बन जाती। अनंत पर्याय, जैसे अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। प्रज्ञापना सूत्र के विशेष पद में इनका बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है। कैसे कैसे जो अनंत पर्याय करती है, काले की है, ऐसे नीले वर्ण की, लाल, पीला, सफेद, सुगंध, दुर्गंध, खट्टा, मीठा, कड़वा, सैला, तीखा। ऐसे स्पर्श का है, कौन स्पर्श कितना है, किस स्पर्श की
शीत है तो कितना है, उष्ण है तो कितना है, मृदुता है, कर्कशपना है, जो सारे गुणों के अनंत पर्याय। तो कहा इन अनंत पर्यायों का वर्णन करने वाला जो आगम वाणी है, जो शब्द पाठ है, सूत्र पाठ है, कहा इस सब को धारण करने वाले कौन? आचार्य श्री हिमवंत जी। तो ऐसे अनंत पर्यायों वाले स्वाध्याय को, ज्ञान को धारण करने वाले आचार्य श्री हिमवंत जी को हम मस्तक झुका करके वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार 38वीं गाथा का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 39वीं गाथा। कालिय सूय अणु ओगस धाराय धाराय पुबाण हिमवंत खमा समणे बंदे नागजुनाय रिये। इस गाथा में आचार्य श्री नागार्जुन जी को वंदन नमन किया है। आचार्य श्री नागार्जुन जी के संबंध में आचार्य श्री देववाचक जी प्रमारे हैं। कालिय सूय अणु ओगस धारय। कालिक श्रुत, कालिक श्रुत जो है प्रथम और चतुर्थ पहर में दिन रात के जिसका स्वाध्याय होता है, उत्कालिक को कालिक के प्रथम चतुर्थ के अतिरिक्त भी और स्वाध्याय काल को छोड़ करके जिनका अध्ययन किया जाता है, तो कालिक सूत्र में 12 के 12 अंग आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कितने आगम शास्त्र हैं जो कालिक सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो आचार्य श्री नागार्जुन जी कालिक सूत्र के अनुयोग के धारक थे। अनुयोग शब्द जो है विभाग कर दिया जाए तो 4 अनुयोग, जितनी आगम वाणी है 4 अनुयोगों में बंट जाती है। जैसे द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग, गणितानुयोग। द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्यों का वर्णन आता है, उनकी व्याख्या आएगी। चरण करणानुयोग में चरण सत्री, कर्ण सत्री, साधु साधवाचार के चारित्र का वर्णन आएगा। धर्म कथानुयोग में धर्म कथाओं का वर्णन आता है। गणितानुयोग में गणित, जिसमें ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि, इनके संबंध में वर्णन आता है। तो कहा जी 4 अनुयोग। आगे अनुयोग शब्द की व्याख्या करती हूँ। कहा कि अनुपश्चात योग है, योजनम संयोग है, मतलब कि जो सूत्र अणु है उस सूत्र को अर्थ के साथ जोड़ना। तो अनुयोग का अर्थ एक किया है, अनुयोग है व्याख्यानम। अनुयोग का मतलब व्याख्यान। आगे कहा है अनुयोग का मतलब व्याख्यान करने की विधि। ये जो अर्थ है व्याख्यान करने की विधि, ये अनुयोग द्वारा सूत्र के अनुसार। जैसे 4 अनुयोग के भाग कर दिए, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। उपक्रम, निक्षेप, अनुगम, नय, इन 4 की अपेक्षा से आगमों की व्याख्या करना। तो प्राचीन काल में अनुयोग द्वार के अनुसार ही आगमों की व्याख्या की जाती थी, और यही व्याख्या विधि बताया था। निर्युक्तियों में जो व्याख्या है वो इसी शैली से है। तो कालिक सूत्र के अनुयोग के धारक थे कौन? आचार्य श्री नागार्जुन जी महाराज। धाराय पुब्बन, और इसके 7 पूर्वों के धारक थे। कितने पूर्वों के धारक थे ये तो नहीं बताया, लेकिन पूर्वधर आचार्य थे। हिमवंत खमा समणे, हिमवंत खमा समणे, जो इस गाथा से पूर्व हिमवान आचार्य का वर्णन आया, कहते ऐसे ही हिमवान आचार्य के समान, उनके समान क्षमा श्रवण थे। मतलब क्षमा श्रवण, बहुत सहनशील,
क्षमा पृथ्वी का भी वाचक है। पृथ्वी के समान धैर्यशील हिमवंत आचार्य जैसे सहन शक्ति के धनी थे, ऐसे ये भी सहन शक्ति के धनी थे। बंदे नागार्जुन आर्य, ऐसे नागार्जुन आचार्य जी को हम वंदना करते हैं। आगे 40वीं गाथा। मियो मद्दव संपन्ने आणु उब्बी वायगतणं पत्ते ओह सूय समायारे नागार्जुन वायाय बंदे। पूर्व में नागार्जुन आचार्य जी का वर्णन आया है, जहां पर नागार्जुन वाचक और नागार्जुन नाम के वाचक जी का वर्णन आया है। ये व्यक्ति दोनों वो आचार्य हैं, ये वाचक हैं, इनकी उपाधियां, ये विशेषण दोनों को अलग अलग सिद्ध कर रहे हैं। अलग अलग वर्णन है, अलग है, इसलिए अलग अलग वर्णन है। यदि एक ही व्यक्ति होते तो दोनों का सारा इकट्ठा ही वर्णन होता, लेकिन वर्णन अलग है। दोनों में अलग अलग से वंदना की है, वहां पर भी वंदना की है, जहां पर भी वंदना की है, तो इससे ये अलग अलग सिद्ध होते हैं। तो कहा कि नागार्जुन वाचक, उनको मैं बंदे वंदना करता। इनके गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य श्री देवाचक जी फरमा रहे हैं कि नागार्जुन वाचक कैसे थे। म्यू मद्दव संपन्ने, मृदु मार्दव आदि भावों से संपन्न थे, इन गुणों से संपन्न। मन की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से कोमल स्वभाव के, वाणी में कोमलता थी, उनके आचार में कोमलता थी। आचार में कोमलता तभी आती है जब आत्मा का चारित्रवान हो और करुणाशील हो। तो ऐसे मृदु मार्दव गुण से संपन्न आणु उब्बी वायगतन पत्ते, अनुक्रम से जो वाचक जैसे ऐसे गौरवपूर्ण पदवी को प्राप्त हुए। ओह सूय समायारे, ओह सूय समायारे, ओग शुद्ध का समाचरण करने वाले, ऐसे नागार्जुन वाचक जी को वंदे, मैं वंदना करता हूं। इनके संबंध में कहा जा रहा है कि वे समस्त भव्य जीवों के मन को प्रिय लगने वाले थे, क्योंकि जो मृदु स्वभाव का है, विनम्रता के स्वभाव का है, ऐसा व्यक्ति ही सर्वप्रिय बन सकता है, अन्यथा नहीं। भव्य जीवों को प्रिय लगने वाले थे। मार्दव शब्द से शांति, मार्दव, आर्जव, संतोष आदि गुणों से संपन्न थे। आनुपुब्बी शब्द से नागार्जुन वाचक इन्हें वय पर्याय से, वय पर्याय आयु के हिसाब से, तथा श्रुत पर्याय से वाचकत्व, वाचक पदवी को प्राप्त किया था। कहते हैं इस कथन से जय भी सिद्ध होता है कि गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अनुक्रम से वृद्धि पाता हुआ सुशोभित होता है। ओह सूय समायारे, वे ओग श्रुत के ज्ञाता थे। ओग का अर्थ है सामान्य, जैसे ओग समाचारी, ओग श्रुत, ओग मार्ग, उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, इन सब के जानकार थे। कहते हैं आचार्य श्री नागार्जुन उत्सर्ग मार्ग के साथ अपमार्ग, अपवाद मार्ग के भी पूर्णतया ज्ञाता थे, वेत्ता थे, जानकार थे। और कहा गाथाकार ने इनके गुण दिखलाकर प्रत्येक वाचक को शिक्षित किया है कि वह उक्त गुणों से संपन्न बने। मृदु पद से उनका स्वभाव कोमल और लोकप्रिय था। ओह सूय समायारे, इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि उत्सर्ग श्रुत के आधार पर ही वे संयम की आराधना करते थे। मतलब उत्सर्ग मार्ग का ही आचरण करते थे, कभी अपवाद मार्ग का आचरण नहीं करते थे। ओह सूय समायारे, ओग श्रुत, जो सामान्य नियम बताए हैं कि साधु को ऐसा करना
चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसी का आचरण करना, अपवाद का सेवन नहीं करते थे। इस शब्द से इस ये बात सिद्ध होती है, ओह सूय समाजारे, ओग श्रुत का आचरण करने वाले। ऐसे नागार्जुन वाचक जी को वंदे, मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार आचार्य श्री देववाचक देवऋद्धि गणि जी उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करके उनको वंदना कर दे। 41वीं गाथा। गोविंदाणं की नमो अणु ओगे व्यूल धारणिंदाण निच्चं खंति दयाणं परुवणे दुल्लविंदाणं। इस 41वीं गाथा में आचार्य आर्य श्री गोविंद जी का स्मरण किया। उनके लिए कहा गोविंदाणं की नमो, मैं आचार्य श्री गोविंद जी को नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। अनुयोगे, अनुयोग में, व्याख्या करने में, व्याख्यान में, व्यूल धारणिंदाण, अनुयोग में जो विपुल धारणा वाले थे, अनुयोग में व्याख्यान में जो विपुल धारणा वाले थे, ऐसे आचार्यों में भी इंद्राण, जैसे देवों में इंद्र महाराज का स्थान प्रमुख है, प्रधान होता है, ऐसे उन अनुयोग धरों के उन अनुयोग धरों के बीच में उनका भी स्थान क्या था, प्रमुख था। निच्चं खंति दयाणं, जो सदा खंति दयाणं, क्षमा और दया की परूपणे, प्ररूपणा में दुल्लविंदाणं, कहते इंद्रों के लिए, इंद्रों के भी क्या थे, वो दुर्लभ थे, मतलब कि ऐसी संपदा के वो धनी थे। आचार्य श्री गोविंद जी के संबंध में इतिहास में इनकी कथा, इनका प्रसंग पढ़ने को सुनने को मिलता है। कहते हैं आचार्य श्री गोविंद जी दीक्षा से पहले बहुत विद्वान थे। बहुत विद्वान होने के कारण अनेक स्थान पर जैन आचार्यों के साथ, विद्वानों के साथ इनकी तत्व चर्चाएं हुई। ये सदा भावना रखते थे मैं तत्व चर्चा में इनको पराजित करूं, लेकिन कभी भी इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इनके मन में आया कि इनके ग्रंथ बड़े गूढ़ हैं, इनके सिद्धांतों का सबसे पहले मेरे को बोध प्राप्त करना चाहिए। गूढ़ रहस्यों का कब बोध होगा, जब तक इनके अंदर सम्मिलित नहीं होता तो ये ज्ञान मेरे को नहीं मिलेगा। जब उसका अध्ययन करूंगा उसके पश्चात ही इनकी कमजोरियों का पता चलेगा। अब उस ज्ञान को पाने के लिए एक आचार्य के आगे इन्होंने जैन भागवती दीक्षा ले ली। जैसी अपनी समाचारी है, बड़ी पाल रहे हैं, ज्ञान सीखने के लिए बड़ी उत्सुकता है, बड़ी विनम्रता से अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते करते इनके परिणामों में परिवर्तन हो गया। जब परिणामों में परिवर्तन हुआ तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो ये इतनी उत्तम वाणी, श्रेष्ठ वाणी अरिहंत परमात्मा की, मैं इसमें से दोष ढूंढने आया हूं, लेकिन जहां मेरे को कोई दोष नहीं मिला। पश्चाताप हुआ कि मैंने अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया। संयम तो पालन कर रहा हूं केवल इसके लिए, इन सबको जानने के लिए, लेकिन भाव से संयम नहीं आया। आत्मा के लिए, निर्वाण के लिए, उसके लिए वो भावना नहीं आई। और एक दिन अपने गुरु जी के चरणों में आए, वंदना की, वंदना करने करके कहने लगे भगवान मुझे दीक्षा दो।
तो गुरु जी कहने लगे हम तो आपको दीक्षा दे चुके हैं, आप तो संयम पालन कर रहे हो, अब किस बात की दीक्षा। तो उसने अपनी सारी आलोचना कर, जब सब हृदय का शल्य जो भी बात थी सारी प्रकट कर दी, और उसके बाद उन्होंने भाव से संयम स्वीकार किया और उसका पालन करते हैं, जिन शासन की प्रभावना करते हैं। अब कितना महान स्थान, कितने विद्वान थे, कितने आचार निष्ठ बने कि आचार्य श्री देववाचक जी अपने समय के युग प्रधान हैं, वो भी इस कविना भली में कितने गौरवपूर्ण से उनका नाम ले रहे कि मैं आर्य गोविंद जी को मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। तो जो अनुयोग में विपुल धारणा वाले आचार्य में है, आचार्य हैं उनमें भी प्रमुख हैं, जो खंती, क्षमा, दया आदि गुणों की प्ररूपणा में क्या है, इंद्रों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे आचार्य श्री गोविंद जी को मेरा नमन हो। अब इसके आगे आचार्य श्री भूत दिन जी का वर्णन आएगा 42वीं गाथा में। इसका आखिरकार जैसे अक्षर होगा सुनाने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो साव पावपणासनो, मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय सबको जथा वंदना है गुरु जी। सुख साथ है।